नमस्कार दर्शकों, साहू टेक्नो गाइड में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैनन 80D DSLR कैमरा का रिव्यू। पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो मिस कर दिए हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है, वहां पे क्लिक करके आप उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो देख सकते हैं। और ये कैमरा को मैं 20-25 दिन यूज किया, अभी इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो मैं पहले एक बात बता देता हूँ, ये जो रिव्यू में दिखाने जा रहा हूँ ये DSLR का ट्यूटोरियल नहीं है, ये जस्ट ये मॉडल कैमरा का रिव्यू है। तो चलिए देखते हैं। तो ये कैमरा को मैं अभी 20-25 दिन यूज़ किया, तो इसका फंक्शन वगैरह मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे मैं आपको अनबॉक्सिंग में बताया था, इसका लेंस वगैरह आपको कैसे फिट करना है। और एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो लॉक रहता है इसको आपको प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करने के बाद इसको ऐसे घुमाना रहता है और उसके बाद ये लेंस ओपन हो जाता है। फिर इसको जब आप सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है और एक वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए लेंस में ये वाइट है, तो ये दोनों को मैच करना है। उसके बाद इसको ऐसे घुमा देना है तो यहाँ पे एक साउंड आएगा, उसके बाद ये सेट हो जाएगा। तो अभी हम लेंस को ओपन कर देते हैं। तो अभी मैं जो लेंस लगाया हूँ ये 18-135 है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं इसका बता देता हूँ। तो इसका ये जो फ्लिप स्क्रीन है ये रोटेट होता रहता है, तो मैं इसको रोटेट करके ऐसे कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे इसका ऑन बटन यहाँ पे है, तो इसको हम ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे एक बार लाइट ब्लिंक हो गया। यहाँ पे फोटो मोड है और वीडियो मोड है। तो अभी हम पहले फोटो मोड में है ये। तो यहाँ पे दो मोड है इसका, एक वीडियो मोड है और एक फोटो मोड है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे आँख से आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे LCD पैनल से देख सकते हैं। तो यहाँ से वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे अभी क्लिक कर दिया मैं, तो अभी स्क्रीन के हिसाब से आ गया ये। नहीं तो यहाँ पे क्लिक करने से आप आँख से भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ कैमरा में मैं दिखाता हूँ इसमें क्या दिखता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो आप देख सकते हैं कैमरा में कैसे दिख रहा है ये। तो यहाँ पे जब फ्लिप कर देंगे इसे तो वो बंद हो जाएगा और ये डिस्प्ले चालू हो जाएगा। हाँ, सेकंड चीज़ है यहाँ पे और एक ये डिस्प्ले है जो कि इसका सेटिंग वगैरह इसमें डिटेल्स में आता है। और यहाँ पे एक बटन है उसका लाइट के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइट ऑफ होता है और यहाँ पे ये लाइट चला जाता है इसका। और इसका सेटिंग के लिए ये एक बटन है, यहाँ पे ये एक है जो कि आप सेटिंग वगैरह मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे तो ये टच स्क्रीन है। और यहाँ पे मैं पहले इसका मेन्यू से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे उसका मेन्यू है, तो मेन्यू क्लिक करने से यहाँ पे उसका डिटेल्स मेन्यू आ जाता है। सेव के लिए मैं यहाँ पे लेंस का कवर लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपको डिटेल्स में दिखेगा ये। तो देखिए यहाँ पे पहले जो आता है ये फोटो का, ये टच स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैनुअल में भी आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, या टच करेंगे तो भी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा ये आता है कि यहाँ पे इमेज क्वालिटी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप का दिखाता है। और यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे जो बटन बोल रहा था यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए, तो इसका सिंबल यहाँ पे देता है। जैसे यहाँ पे मैं देखिए हाथ से स्क्रॉल करता हूँ तो ऊपर देखिए अभी रॉ में आ गया, अभी एम रॉ में आ गया, अभी एस रॉ में आ गया। तो यहाँ पे इसको मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे सिंबल दिया गया है। और यहाँ पे दो टाइप का इमेज ही आउटपुट आता है इसका। एक तो रॉ फाइल आता है, एक JPG फाइल आता है। रॉ फाइल मीन्स आपका जो कैनन कैमरा है उसका रॉ फाइल है ये, और दूसरा जो आता है वो JPG फॉर्मेट जो कि हमारा नॉर्मल फोटो फॉर्मेट है। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे माइनस में रखा हूँ, इसको माइनस में रखा हूँ इसका रॉ फाइल को। आप चाहो तो रॉ फाइल भी आउटपुट में ला सकते हैं, विथ JPG फॉर्मेट भी ला सकते हैं। तो रॉ फाइल मिनिमम आपका 24-25 MB का जाएगा,
और उसके साथ आपका JPG फाइल जो है आउटपुट में वो भी 11-15 MB तक जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे रॉ फाइल रॉ में रखा हूँ और यहाँ पे जो JPG फॉर्मेट है इसको यहाँ पे रखा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 26 MB है रॉ फाइल, जो कि 6000 × 4000 रेशियो का है। और यहाँ पे जो JPG फाइल है वो भी 24 MB का है, मीन्स 6000 × 4000 का है। मीन्स आप एक फ़ोटो खींचेंगे तो आपका 48 MB एक साथ लेगा। JPG फाइल के लिए 24 MB और रॉ फाइल के लिए 24 MB। तो यहाँ पे मैं रॉ फाइल को ऑफ कर देता हूँ। चाहे तो आप 2 रख सकते हैं, नहीं तो 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो रॉ फाइल का आपको दिखाए, यहाँ पे उसका 4 मोड है, एक रॉ है, एक M रॉ है, एक S रॉ है। तो यहाँ पे जो JPG का है तो यहाँ पे L, यहाँ पे M, S1, S1 और S2, S3 ऐसे करके कुछ फॉर्मेट इसका है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और ओके कर दिया। और यहाँ पे इमेज रिव्यू है, जो इमेज आप रिव्यू करेंगे उसका टाइम सेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड ऐसे करके है इसमें। और यहाँ पे है बीप साउंड, जैसे कि यहाँ पे बीप साउंड एनेबल कर दिया तो जो भी फ़ोटो लेंगे आप, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लेंस का जो ओपनर है इसको ओपन कर देता हूँ। मैं जैसे कोई भी एक फ़ोटो लेता हूँ तो यहाँ पे ये फोकस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक फ़ोटो लेता हूँ तो ये कैसे आवाज़ कर रहा है, टीटी टीटी ऐसे करके कुछ आवाज़ कर रहा है, उसका वो बीप साउंड है। तो उसके लिए वो उसको आप एनेबल कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो हम फिर से मेन्यू में जाते हैं, तो ये बीप साउंड एनेबल। और टच स्क्रीन में अगर आप बीप चाहते हैं, जैसे टच कोई भी स्क्रीन को टच करते हैं तो वहाँ पे बीप साउंड चाहते हैं तो यहाँ पे ये एनेबल कर सकते हैं, नहीं तो डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं डिसेबल करके रखता हूँ। तो यहाँ पे रिलीज शटर विदाउट कार्ड ऑन, तो इसको मैं ऑन कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑन रखा हूँ। तो यहाँ पे लेंस एबरेशन करेक्शन है, तो इसको मैं एनेबल रखा हूँ। यहाँ पे क्रोमेटिक एबरेशन है तो इसको भी एनेबल रखा हूँ। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को मैं डिसेबल रखा हूँ। तो यहाँ पे ये जो लेंस है, ये जो सेटिंग है, ये लेंस का सेटिंग है। तो यहाँ पे फिर से हम मेन्यू को आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लैश कंट्रोल का है, तो फ्लैश कंट्रोल का इतना सा सेटिंग है। तो यहाँ पे फ्लैश फायरिंग एनेबल रखा हूँ, जहाँ पे लो लाइट आ जाएगा ये ऑटोमेटिक फ्लैश को एनेबल कर देगा। तो यहाँ पे रेड आई रिडक्शन है, जैसे कि हम लोग कुछ फ्लैश आता है आँख में तो आँख के लाल मतलब आँख रेड हो जाता है, तो उसको ये रिडक्ट कर देगा। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे ये जो फोटो का है इसका सेकंड में जाते हैं। तो सेकंड में इसमें इसका एक्सपोजर सेटिंग है, जो कि आप जैसे लो लाइट रहा तो उसको आप ये कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। जैसे कोई भी सिनेरियो में आप फ़ोटो ले रहे हैं तो इसको लाइट को आप लो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, जो कि एक्सपोजर का काम रहता है। और यहाँ पे ISO स्पीड, जो कि ये कैमरा का मैं जैसे बताया था आपको, इसका ISO बहुत ज़्यादा है तो इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे वाइट बैलेंस वगैरह भी है, जैसे आप कोई भी कलर टेम्परेचर जैसे कस्टम रख सकते हैं, फ्लैश रख सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो कि पिक्चर स्टाइल जो है, तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। ऑटो रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रख सकते हैं, पोर्ट्रेट रख सकते हैं, लैंडस्केप रख सकते हैं, जो आपके हिसाब से जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे HDR मोड भी उसका है। तो यहाँ पे एक लाइव व्यू शॉट है जिसको मैं इनेबल करके रखा हूँ। ऑटो फोकस है, जो कि यहाँ पे 3 मोड है उसका। यहाँ पे ट्रैकिंग है, फ्लेक्सी जोन है और ये फ्लेक्सी जोन ऑटो फोकस है। इसको मैं डेडिकेटेड बटन से डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे टच शटर है, उसको मैं इनेबल करके रखा हूँ। यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले है और यहाँ पे जो साइलेंट एवी शूट है इसका मोड 1 में मैं रखा हूँ, 2 और डिसेबल भी है। और यहाँ पे मीटरिंग टाइम है, जो कि आप जो भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे हम पिक्चर सेक्शन में जाते हैं। पिक्चर सेक्शन में भी यहाँ पे प्रोटेक्ट इमेज है उसका, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा कोई। रोटेट इमेज है, इरेज इमेज है, जो कि आप इमेज को थोड़ा बहुत एडिटिंग के लिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है। और यहाँ पे ये सिलेक्ट फोल्डर, जैसे आप कोई भी डेट वाइज फोल्डर कर सकते हैं या जो भी आपके हिसाब से जो फोल्डर बनाना है बना सकते हैं। फाइल नंबरिंग कर सकते हैं, ऑटो रोटेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कार्ड, वायरलेस कम्युनिकेशन सेटिंग, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई और NFC वगैरह है। मैं इसका अनबॉक्सिंग में आपको बताया था। और यहाँ पे इसका एक्सपोजर है सेटिंग और उसका ऑटो फोकस है। ये मैं डेडिकेटेड बटन से आपको दिखाऊंगा। और ये आपका फेवरेट है, जो भी सेटिंग है उसको फेवरेट में आप सेट कर सकते हैं। तो ये उसका सेटिंग हो गया, जो कि मेन्यू में मेन्यू सेटिंग हो गया। अभी हम डेडिकेटेड बटन से जाते हैं। तो पहले लेंस से चालू करते हैं। लेंस में जैसे ये लेंस का ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस है। जैसे आप लोग यहाँ पे इसको जो भी जूम करते हैं या जितना भी फोकस करते हैं, तो ये जो फाइन फोकस रहता है इसको ये ऑटो फोकस करेगा। यहाँ पे ये स्टेबलाइजर ऑन ऑफ है, जो कि इमेज स्टेबलाइजेशन रखेगा। और यहाँ पे लॉक है लेंस का, और बाकी लेंस में इतना ही है। और यहाँ पे जो डेडिकेटेड बटन है तो ये फ्लैश के लिए है। जैसे यहाँ पे ये क्लिक करने से फ्लैश ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लैश भी लगा सकते हैं या शॉटगन माइक भी लगाने के लिए प्रोविज़न यहाँ पे है। और ये लेंस लॉक के लिए है, जो कि मैं पहले दिखाया आपको। और उसके बाद यहाँ पे उसका माइक्रोफोन के लिए है। और यहाँ पे हेडफोन है, जो साइमल्टेनियसली आप शूटिंग करके भी आप ये सुन सकते हैं आपका ऑडियो वगैरह। यहाँ पे शॉटगन माइक के लिए है। और यहाँ पे USB और HDMI के लिए प्रोविज़न दिया गया है। और यहाँ पे NFC है, जो कि आप फ़ोटो वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल में। और ये साइड में उसका मेमोरी कार्ड है, जो कि मैं आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग वगैरह में। तो यहाँ पे ये एक बार सेट होने से लाइट एक बार ब्लिंक होता है। और नीचे की तरफ उसका ट्राइपॉड माउंट के लिए दिया गया है। और यहाँ पे ये जो है बैटरी सेक्शन है। यहाँ पे एक बटन है, जो कि कैमरा का मेन खासियत बटन है ये। तो यहाँ पे क्लिक करने से आप कोई भी इमेज को आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे जो आई व्यू है उसका वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बटन में क्लिक किया तो ये बटन क्या करता है आप देख पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ रेड डॉट दिखा रहा है। तो रेड डॉट जो दिखा रहा है उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। इसे थोड़ा स्टेबल नहीं हो रहा है ये। हाँ देखिए यहाँ पे उसके हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे बीच में एक रेड कलर है, जो कि यहाँ पे मैं जब भी इसको की को प्रेस करता हूँ, ये देखिए मूवमेंट हो रहा है। तो उस हिसाब से आप कौन सा एंगल से कौन सा ऑब्जेक्ट को कैसे आप फोकस करेंगे, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी रेड बटन दिखा रहा है, जो साइड में आप लेके जाएंगे उसको, वो साइड का इमेज को वो फोकस करेगा। तो इसका मैं फ़ोटो कुछ खींचा था, वो आपको दिखाऊंगा तो आपको बेटर पता चले। जैसे यहाँ पे स्क्वायर देखिए ये मूव हो रहा है। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट आपको फोकस करना है उसको आप कर सकते हैं, और बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ब्लर कर सकते हैं आप। तो ये हो गया। और ये मेन्यू है, जो कि कोई भी सेटिंग वगैरह है तो आपको जैसे यहाँ पे मैं दिखाया था, ये सेटिंग वगैरह में ये काम में आता है। इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सेटिंग के लिए ये काम में आता है। यहाँ पे ये की, और नेक्स्ट यहाँ पे ये एक फोकस के लिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे ये की को मैं एक बार प्रेस किया तो ये देखिए, तो यहाँ पे कैसे आप कौन सा ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्पॉट मीटरिंग, मतलब यहाँ पे कैसे किसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे फोकस करके, यहाँ पे देखिए जब
देखिए यहाँ पे की है ऑटो फोकस, AF लिखा है, तो इसको क्लिक करने से ये 3 मोड दिखाता है जो सेटिंग में मैं आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑटो फोकस है, और यहाँ पे जैसे हम लोग ये जो शटर को है इसको क्लिक करते हैं तो इसको प्रेस करके हम लोग अगर कैमरा को घुमाते हैं कोई भी एंगल में, जैसे कोई बच्चा वगैरह खेल रहा है, वो बच्चा को फोकस करना है और आपको बाकी सब ब्लर करना है, उसको फोकस करना है, तो इसको की को प्रेस करके आप ऐसे घुमाएंगे तो परफेक्ट बच्चे के ऊपर वो फोकस रखेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फोकस, तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन में दिखा रहा है इतना वो फोकस करेगा। और थर्ड है यहाँ पे ट्रैकिंग फोकस है, और उसके बाद यहाँ पे ड्राइव है, तो यहाँ पे सिंगल शूटिंग है, और यहाँ पे हाई स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग है, और यहाँ पे लो स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग है, यहाँ पे सेल्फ टाइमर है, और यहाँ पे सेल्फ टाइमर 2 सेकंड पर रिमोट। और ये जो बटन है यहाँ पे ये ISO बटन है, तो यहाँ पे ये 12800 तक है, तो आप इसको जितना कम करेंगे तो ये डार्क होते रहेगा, इसको जितना ज़्यादा रखेंगे तो उतना ब्राइट रहेगा। और उसके बाद ये ऑटो फोकस ऑन ऑफ है, जैसे यहाँ पे हम लोग सेटिंग में रखे थे, इसको मैं फ्लेक्सी जोन सिंगल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटो फोकस ऑन रखने से, ये तो आप सभी को पता होगा ऑटो फोकस के लिए ये है डेडिकेटेड। और यहाँ पे ये जो 2 बटन है जूम इन जूम आउट सिंबल है, जैसे अभी हम लोग कोई भी फ़ोटो एक लिए हैं, जैसे ये जो 2 बटन है ये जूम इन जूम आउट के लिए है, जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ओपन किया हूँ तो इसको जूम कर सकता हूँ, यहाँ पे जूम आउट कर सकता हूँ, तो इसीलिए ये बटन है। और यहाँ पे ये एक डिलीट बटन है, जो कि कोई भी आपका फाइल को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक बटन है, तो सेटिंग वगैरह को आपको अगर लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, यहाँ अनलॉक कर सकते हैं। और ये ऐसे नेविगेशन के लिए है, जैसे आप एक्सपोजर वगैरह को सेटिंग करना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये कितना डार्क हो रहा है, ब्राइट हो रहा है। और यहाँ पे ये चारों तरफ नेविगेशन बटन है, और ये सेट ओके बटन है, और यहाँ पे ये इसका इंफॉर्मेशन बटन है। जैसे कि अभी हम लोग स्क्रीन यहाँ पे आई में ले आए हैं, और यहाँ पे हम लोग को सेटिंग में इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी सेटिंग वगैरह, हमारा मेन सेटिंग यहाँ पे है उसका, तो यहाँ पे कोई भी सेटिंग करना है तो यहाँ पे इसका इन्फो में देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जैसे ये यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम टाइप का है, जैसे कि कुछ लोग क्या रहते हैं ग्लास यूज़ करते हैं, जैसे चश्मा यूज़ करते हैं, तो चश्मा यूज़ करने के लोगों के लिए ये बटन है। जैसे आप चश्मा निकाल के इसमें देखेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका जो आँखों का लेंस ये डिटेक्ट कर लेगा, तो आप बिना चश्मा में भी ये फ़ोटो क्लियर देख सकते हैं और फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये है बैलेंस के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे हिल रहा है। मैं अभी ट्राइपॉड में अगर इसको सेटिंग करता हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, तो यहाँ पे ये इसको इसे बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कैमरा जो है वो 90 डिग्री में लाइन अप है। और मेन चीज़ अभी इसका ये सेटिंग है, जैसे कि मैं आपको बताया था, ये अभी मैं मैनुअल मोड में रखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे वाइट इंडिकेटर है, ये M है, और इसको लॉक रखने के लिए यहाँ पे इसको प्रेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे इसको आपको घुमाना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे ये मैनुअल मोड है, और इसका डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका मैनुअल मोड में आपको अपर्चर कितना रखना है, शटर कितना रखना है, तो ये डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। और ISO कितना रखना है, तो यहाँ पे डिटेल्स ये आ जाएगा। उसके बाद ये बल्ब मोड है, तो आप ये सब मोड में आप चेक कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट आपका मैनुअल मोड में तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी जितना भी मोड है आप इसको प्रेस करके ऐसे मूव करेंगे तो ये सभी मोड आपका आ जाएगा, तो आप यहाँ से उसका सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैनुअल मोड में आप एवरीथिंग मैनुअली सेट कर सकते हैं, बाकी मोड में कुछ फिक्स रहता है और कुछ ऑप्शन मिलता है जो कि आप चेंज कर पाएंगे। तो बाकी सब इसको मैं डिटेल्स में इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम लोग अभी फ़ोटो मोड में जितना कुछ देखे सब फ़ोटो मोड में देखें,
तो अभी हम अगर इसको वीडियो मोड में जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये DSLR के हिसाब से ये 32 GB का मेमोरी है, इसीलिए ये 30 मिनट तक मैक्सिमम शूटिंग कर सकता है। और उसके साथ आप उसका जो ISO अपर्चर ये सब सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखिए इसका मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्राइट हो रहा है, ये डार्क हो रहा है। तो इसका वीडियो में ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब इंडिकेट आ रहा है और ये टच स्क्रीन है, इसीलिए यहाँ पे टच में भी ये फोकस हो जाता है। तो ये सब मैं सिर्फ कैमरा का डिटेल्स आपको बता दिया। बाकी मैं इसका एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें कि कैमरा का हर एक फंक्शन को मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा। तो ये कैनन 80D DSLR का रिव्यू आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल का होम पेज में जाइए, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या ये वीडियो का एंड में लेफ्ट साइड कॉर्नर में मेरा चैनल का लोगो आ रहा है, वहां पे भी क्लिक करके मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहूंगा। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ।